धन्यवाद कृष्ण भगवान जय। तोई काहू दिन हाथ लगाए दोगे मत फोड़ दही की मत की। तोई काहू दिन हाथ लगाए दोगे मत फोड़ दही की मत की। तोई काहू दिन हाथ लगाए दोगे मत फोड़ दही की मत की।
बाल कृष्ण भगवान की जय हो। एकदा गृहदासेषु यशोदानन्दजी कर्मान्तरनियुक्ताशु निर्मन्तस्वयं दधि यानि गीतानि तदा चलतानि च ददर्निर्मन्थने काले स्मरन्ति तान्यदायद। एकदा यशोदा एक समय पर मैया यशोदा भगवान कृष्ण दैया ने कहा भैया मुझे थोड़ी सी भूख लगी हुई है, मुझे दूध पिला। इधर में क्या हो रहा था, सिगड़ी पर दूध गर्म हो रहा था। थोड़ी आवाज सुना लो कैसे चूल्हे पर दूध गर्म हो रहा था। तो मैया यशोदा बोली बाल कृष्ण भगवान की। तो उस समय पर मैया यशोदा चूल्हे पर दूध गर्म हो रहा था और इधर में लाला कन्हैया ने कहा मैया मुझे भूख लगी हुई है। तो उस समय पर मैया यशोदा लाला के ताई स्तनपान कराने लगी, दूध पिलाने लगी। इधर में एक गोपी ने आकर के कहा ओ मैया यशोदा सुनती हो ना, मैया तुम्हारे चूल्हे पर जो गर्म गर्म दूध हो रहा था वो ब्रज गलियों में आ गए फोन करके। तब तो मैया यशोदा ने आवाज सुनी, आवाज सुनते ही ओ मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी आई, लाला के ताई नीचे उतार दियो और दूध को देखने चली आई। इधर में भगवान कृष्ण कन्हैया उस समय में नाराज हो गए। तो सारे जितनी भी माखन के मटके थे, जितनी भी दही की मटकियां थी, सब के लिए फोड़ दी गुस्सा के मारे। इधर में मैया यशोदा ने आकर के जब देखा क्यों रे कन्हैया ये मटकियों के लिए किसने फोड़ा है, क्या मैया देख तुम्हें तो दूध प्यारा है, खुद प्यारा है कहाँ। जब मुझे भूख लग रही थी ना तो मैं तुम्हारा स्तनपान कर रहा था, लेकिन मुझे छोड़ छोड़ के आप चली गई, मेरा ध्यान कहाँ दिया था। तुम्हें तो दूध प्यारा है। एकदम भगवान कृष्ण ने गुस्सा के मारे छोड़ दिया। भगवान की आंखों में मोटा मोटा काजल लग रहा था और इस तरह से आंखों को दोनों हाथों से मसल करके मानो दोनों गालों पर हनुमान जैसे हो गए, बिल्कुल गुस्सा के मारे ऐसे नजर आ रहा। तब तो मैया ने पूछा छोड़े लाला तूने ये मटकी फोड़ी है ना, तेरी तो बंद मैया, मैंने तो मटकी ना फोड़ी, कोई बिल्ली मौसी आई होगी झपट दे गई, मटकियां फूट गई होगी, मैंने तो मटकियों के नहीं फोड़ा। तब तो उस समय पर भगवान ने कहा मैया तुझे तो दूध प्यारा है, दूध प्यारा है मैंने मटकी के लिए फोड़ा। तब तो मैया यशोदा ने कहा देख आज मैं तुझे उखल से बांध करके ही मानूंगी। तो मैया बांधने का प्रयास करने लगी यशोदा भगवान कन्हैया के टाइम उखल से। जैसे उखल से बांध रही है तो मात्र 2 अंगुल रस्सी कम पड़े, दोबारा और रस्सियों के लिए जोड़ दिया। तो जैसे ही दोबारा बांधा तो 2 अंगुल रस्सी फिर कमजोर पड़े, फिर जैसे ही दोबारा से बांधा तो जैसे ही 2 रस्सी अंगुल कम पड़ जाती। इस तरह से बांधी सारे ब्रज की रस्सियों को लेकर कर लिया मैया यशोदा ने, लेकिन भगवान कन्हैया बांधने में नहीं आए। जब बांधे तो केवल 2 ही अंगुल रस्सी कमजोर कम पड़े। देखिए 2 ही अंगुल रस्सी कम क्यों पड़े,
3 भी पढ़ सकती थी, 4 भी पढ़ सकती थी, 1 अंगुल भी कम पढ़ सकती थी, लेकिन 2 ही अंगुल रस्सी कम क्यों पढ़ रही थी भगवान को बांधने में? तो देखिए ब्रह्म जीव परमात्मा तो जीव मानव में केवल 2 ही अंगुल का अंतर है हमारे हृदय के अंदर परम परमात्मा ठाकुर जी विराजमान है। वही हम और आपको चलाता है, वही सब कुछ करता है। हमारे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है ऐसी कि हम अपने मन से कहीं चले जाएं। उसके बिना पर एक पत्ता भी नहीं चलता है। केवल ब्रह्म और जीव में 2 अंगुल का ही अंतर है और ज्यादा नहीं। इसलिए 2 अंगुल से कमजोर पड़ रहे हैं। केवल जहाँ भाव होता है तो भाव से भगवान बांधने में आए। कोई भी भक्त कहे कि मैं भगवान को बांध लूं या खरीद करके ले आऊं पैसे से, तो मेरा गोविंद किसी के खरीदने में नहीं आ सकता है। मैं तो प्रेम के मोल बिकाऊं और मैं माया के हाथ न आऊं। जो मुझे प्रेम से खरीद सकता है तो मैं किसी के धन से खरीदने में नहीं आता। वो समझे कि मैं बड़ा पैसे वाला हूं तो बांके बिहारी मेरे घर चल करके आ जाएगा, कदापि मत समझ लेना। अगर जहाँ भाव होगा तो भगवान स्वयं आपके घर चले आएंगे, और भाव नहीं तो भगवान नहीं आ सकते। मैया यशोदा के यहाँ पर भाव देखा कि बस मैया पानी पानी हो रही है और सुबह से थक गई बांधते, लेकिन ऐसा भाव तो है क्या कुछ भी हो जाए लेकिन लाला तुझे आज बांध करके ही मानूंगी। तो मैया यशोदा ने आज प्रेम के भाव में आकर के भगवान का दैया बंद कर दिया। मैया के हाथ से बंधे हुए भगवान का दैया, मैया कुछ कार्य करने में लगी हुई है। इधर में भगवान उखल से बने जैसे धीरे धीरे बने हुए उखल से आगे खिसकने लगे। जैसे खिसके तो मैया यशोदा के आंगन में 2 वृक्ष खड़े हुए थे। यमलार्जुन वृक्ष खड़े थे। जैसे उखल उन वृक्षों में अटका, जैसे ही उखल अटकते ही दोनों वृक्ष टूट गए। उसमें से दोनों सत्पुरुष उत्पन्न हो गए। कौन? नलकूबर और मणिग्रीव। एक समय पर ये नलकूबर और मणिग्रीव नग्न होकर के सरोवर में स्नान कर रहे थे। उस समय पर देवऋषि नारद जी महाराज ने देख लिया कि तुम इस सरोवर पर नग्न होकर के स्नान कर रहे, तुम्हें शर्म लाज नहीं आती है? तब उन्होंने नारद जी महाराज ने श्राप दे दिया, जाओ तुम जड़ हो जाओ, पेड़ हो जाओ। श्राप दे दिया। तुम दोनों ने हाथ जोड़ कर कहा, नारद जी महाराज आपने श्राप जो दिया है वो श्राप पूर्ण होकर के रहेगा, लेकिन हमारा उद्धार कब होगा? कई द्वापर के अंत में मैया यशोदा अपने लाला के ताई उखल से बांधेगी और उखल लगते ही और तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। रस्सियों में दोनों उखल उखल अटक जाएगा और तुम सब गति के लिए प्राप्त हो। इस तरह से नारद जी महाराज ने बताया। तो नलकूबर और मणिग्रीव थे, आज इनका भी उद्धार हो गया। यमलार्जुन का उद्धार हो गया और दोनों वृक्ष सदपुरुष उत्पन्न हो गए। भगवान की हाथ जोड़ करके स्तुति के लिए करने लगे। नमः परम कल्याण नमः परम मंगल वासुदेवाय संताय यदूनां पतये नमः अनुजानीनो भूमं स्तवानो चकिंकरो दर्शनं नो भगवत् ऋषिरासेदनुग्रहात्। इस तरह से नलकूबर और मणिग्रीव भगवान के चरणों में प्रणाम किया। प्रभु आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपने हमारा उद्धार किया। अब तो इस तरह से नलकूबर का भगवान ने उद्धार किया। अब तो इधर में ज्यादा बड़े भारी उत्पाद होने लगे हैं। तो नंद बाबा ने कहा एक काम करो, इस ब्रज गोकुल में तो जब से लाला का जन्म हुआ अवतार हुआ है, जब से बड़े भारी उत्पाद होते चले आ रहे हैं। अब तो इस जगह को छोड़ करके दूसरी कहीं जगह चलना चाहिए। अब तो ब्रज गोकुल को छोड़ करके सभी ने वृंदावन धाम की ओर पहुंच गए। देखा यहाँ यमुना जी का किनारा है, यहाँ सुंदर मधुवन है। हमारे जो गौधन है उसको जलपान पीने के लिए, घास चलने के लिए, इसलिए यहाँ सुंदर व्यवस्था है। इस गोकुल को छोड़ करके और धाम वृंदावन का प्रस्थान करना चाहिए। देखिए इस धाम का नाम वृंदावन क्यों पड़ा?
इस धाम का वृंदावन इसलिए नाम पड़ा, इसमें तुलसी के ज्यादा वृक्ष थे। और तुलसी का नाम क्या है आप जानते हैं सभी? तुलसी का नाम तुलसी का वृंदा नाम होने से इस धाम का नाम वृंदावन, इस धाम को वृंदावन नाम से विख्यात है। वहां पर भगवान पहुंच गए। अब तो घर में पहुंच करके और मैया से कहा, मैया देख अब तो हम थोड़े धीरे धीरे बड़े हो गए, 3.5 वर्ष के, अब तो हमें बछड़ा चराने की अनुमति दे दो। अरे लाला तुम छोटे हो, वो बछड़ा बड़े में भाग जाएंगे। नहीं मैया अनुमति दो। तब तो भगवान धीरे धीरे बड़े हुए और मैया ने बछड़ा चराने की अनुमति दी। सभी ग्वाल वालों के लिए साथ ले लिया। वंश का है, धनुष का है, श्रीधामा है, मधुमंगल है, सब ग्वाल टोली बन गई और जा रहे हैं बछड़ा चराने के लिए। प्रेम से बछड़ा चराने के लिए जब जा रहे हैं तो सभी ग्वाल वालों से कहा, भैया एक काम करो, सब अपने अपने घरों से कोई दोपहर की नाश्ता पानी की व्यवस्था ले चलो, भोजन। पहली बार जा रहे हैं उस मधुबन की ओर, कुछ पता नहीं था। तो इधर में राजा कंस ने देखा कि भगवान पहली बार कन्हैया बछड़ा चलाने के लिए जा रहा है, तो एक बछड़े के रूप में साण के लिए दिया भगवान को मारने के लिए। कोई पहचान नहीं होगी तो उस समय पर बछड़ों के बीच में आकर के फूंका, साण बछड़ों को मारने लगा है, तो ग्वाल वालों को मारने लगा। जब भगवान से कहा ग्वाल वालों ने, भैया कन्हैया हमें बचाओ, तब तो उस समय पर दोनों पीछे के पैर पकड़ करके भगवान ने आकाश मार्ग की ऐसी ओर घुमाया, उसके प्राण पेड़ उड़े, उसका भी प्रभु ने उठा। अब शाम को लौट करके आए, इधर में अघासुर के लिए भेज रहा है। कौन? कंस, अजगर के लिए। मधुबन में अजगर आकर के बैठ गया तो ऐसा रूप बना लिया जैसे मानो कोई गुफा बनकर के तैयार हो गई। सुंदर एक तालू नीचे लगा दिया और दूसरा तालू आकाश की ओर लगा दिया, मानो कोई गुफा बनकर के तैयार हो गई उस मधुबन की। सारे ग्वाल वाल जा रहे हैं गौ चराने के लिए, बछड़ा चराने के लिए। और जाकर के देखा उस मधुबन की शोभा के लिए, तो भगवान से कहा ग्वाल वालों ने, देख रे कन्हैया जी गुफा है ना, बहुत सुंदर गुफा है इसके अंदर। तो देखो इसमें बहुत बड़ी व्यवस्था है, इसमें तो डंलप के गद्दे भी बिछे हुए हैं। उसकी जो लाल जीभ थी उसको डंलप के गद्दे समझ रहे हैं वाल वाल। इसमें तो भारी व्यवस्था है और बैग टांगने के लिए इसकी खूंटी भी लगी है। उसके 6 इंच लंबे दांत थे अजगर की, उसको खूंटी समझ रहे हैं। और इसमें तो बड़ी एसी की तरह ठंडी हवा आ रही है सुंदर। उसके जो दांतों के बगल से छिद्र थे उनमें से बाहर की ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। अरे इस गुफा के अंदर तो बहुत सुंदर व्यवस्था है, आप देखो तो सही। सारे ग्वाल वाल उस गुफा के अंदर घुस गए अजगर के मुख में, लेकिन समझ नहीं पाए ये कौन है। लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है, प्रभु सब समझ रहे थे। तुम्हारे ग्वाल वाल समझ नहीं रहे। राजा कंस ने अघासुर को भेज दिया। जैसे ही भगवान ने उसके मुख में प्रवेश किया, ऊपर वाला जो तालू था बिल्कुल पृथ्वी से लगा दिया, बंद। आप लोगों के लिए कमरे में बंद कर दें, उसमें कहीं से ऑक्सीजन आने के लिए रास्ता ना हो तो आप 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट सहन कर सकते हो, लेकिन उसके बाद घबराहट उत्पन्न हो जाएगी, वो लोग नहीं सकते हो आप, क्योंकि कहीं से ऑक्सीजन भी तुम ले, बिना ऑक्सीजन के नहीं सकते हो। ऐसी ऑक्सीजन नहीं मिली तो एकदम सारे ग्वाल वाल घबराने लगे। अरे भैया कन्हैया बचाओ, हमें बचाओ। जैसे भगवान ने अपना विराट रूप धारण किया, बिल्कुल लग गया आकाश। जैसे लगे तो उसके प्राण उसका भी भगवान ने उद्धार कर दिया जाएगा। अब तो भगवान बैठे हुए हैं, बछड़े चल रहे हैं। शाम के वक्त लौट करके घर जाने के बाद धाम वृंदावन सुबह सब ग्वाल वालों से कहा, भैया एक काम करो, मैं कल सबके घर का भोजन चखूंगा और सब अपने अपने घर से भोजन लेकर आना है। सारे ब्रज के ग्वाल जितने भी थे सब बछड़ा चराने के लिए गए और सब अपने अपने घर से सुंदर चूरमा के लड्डू हैं, सुंदर की देसी घी के पूरा है, इस तरह सब अलग अलग आइटम बना कर ले गए थे।
इधर में ब्रह्मा जी महाराज को मोह हो गया, ये आपस में बैठ करके और सब अपनी अपनी पोटली खोल करके और एक दूसरे का भजन भगवान कर रहे थे। भगवान तो सबके बीच में बैठ गए और सारे ग्वाल वाले घेरा लगा करके और अपनी अपनी पोटली खोल कर बैठ गए। सबके बीच में भगवान बैठ रही है और सबकी पोटली में से भगवान धीरे धीरे कुछ न कुछ खा रहे हैं। इस कृष्ण के लिए ब्रह्मा जी महाराज ने देख लिया ये कैसा ब्रह्मा है, कैसा परमात्मा है, कैसा ठाकुर है, सबका झूठा भोजन कर रहा है, ये तो ब्रह्म हो ही नहीं सकता। तब तो उस समय पर ब्रह्मा जी महाराज ने क्या किया, ये सबका भोजन कर रहे हैं तो ब्रह्मा जी महाराज ने आकर के और वैष्णव का हरण कर लिया, वैष्णव का हरण कर लिया। इधर में भोजन करने के बाद इसमें मदमदल नाम का जो था वो ब्राह्मण का बेटा था। उससे कहा देख भैया एक काम करो, मैंने सबके घर का भोजन चख लिया लेकिन तुम्हारे घर का भोजन नहीं चखा, क्योंकि मेरे लिए सारे ग्वाल बाल जितने भी हैं सब समान हैं, ना तो कोई गरीब है ना अमीर है, सब समान है मेरे लिए। उस समय मधुमंगल ने अपनी मैया से जाकर के कहा मैया आज कन्हैया ने हमारे घर को भोजन मंगाया है, कुछ भोजन हो तो दो। मधुमंगल की मैया ने चारों तरफ चारों कोने देख लिए लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। लेकिन इतना भी आटा नहीं था घर के अंदर कि 4 चपाती बना करके ही और दे दे अपने बेटा के लिए, कुछ भी नहीं था। मधुमंगल ने कहा मैया कुछ न कुछ तो दो, तो कैसे उसको मुख दिखाऊंगा, हमारे घर से कुछ खाया नहीं और मैं जबरदस्ती भेजा हूँ लाने के लिए, कुछ तो दो मैया। तब तो मधुमंगल की मैया ने दोबारा जाकर के देखा तो 3 दिन की खट्टी कड़ी पड़ी पड़ी मटकी में, 3 दिन की बात तो बेटा और तो कुछ नहीं है लेकिन ये 3 दिन की खट्टी बासी कड़ी। अब चल धीरे से ला रहा था, शर्म के मारे कैसे खिलाऊंगा, वो भी खट्टी कड़ी है और 3 दिन की बात है और सबके घर पे चूरमा के लड्डू आए थे और मेरे घर से जाएगी कड़ी, कैसे खिलाऊंगा। मटकी को सिर पर रख करके या चला आ रहा है, एक झाड़ी की ओट में आकर के बेचारा मधुमंगल खुद ही उस कड़ी का पान कर गया, खुद मधुमंगल ने पी लिया, पी करके वो मटकी को झाड़ी में छिपा दिया। लेकिन उसके होठ थे ना, उस होठों से थोड़ी कड़ी लगी हुई थी। भगवान के पास आया, क्यों रे मधुमंगल कुछ लेकर के नहीं आया? भगवान मेरे पास तो कुछ है नहीं, घर में कुछ था ही नहीं। अरे मुझसे झूठ बोलता है, तेरे पास तो सब कुछ है ना। देखा भगवान ने उसके ऊपर थोड़ी सी कड़ी लगी हुई थी, एकदम भगवान उस मधुमंगल के ऊपर जो कड़ी लगी हुई थी उसको अपने मुख से प्रभु भगवान करने लगे, धन्य कृष्ण का भैया के लिए। तब तो ब्रह्मा जी ने देख लिया ये तो हो ही नहीं सकता है, ठाकुर हो नहीं सकता है, भगवान नहीं है, ये तो एक दूसरे का झूठा भोजन कर रहा है, दूसरे का मुख ऐसा हो नहीं सकता। तब तो भगवान ने कहा देखो आप यहीं रहो, मैं जरा वैष्णव को देख करके आता हूँ। तो भगवान चले गए वैष्णव को देखने के लिए और इधर में मौका लगा तो ब्रह्मा जी महाराज ने ग्वाल बालों का भी हरण कर लिया। भगवान के सामने नहीं रह सकते थे ब्रह्मा जी महाराज, लेकिन भगवान नहीं थे, अकेले ग्वाल बाल थे, मौका पाते ही और बस ग्वाल बालों का हरण करके ले गए। तो भगवान ने विचार किया क्या करें। देखिए जितने भी ये ब्रज गोपियां थी उनके बच्चे थे बाल गोपाल, उनके मन में ऐसा भाव आया कि प्रभु श्याम सुंदर कन्हैया हमारे पुत्र बनकर के आए तो हम उनके लिए स्तनपान। जो गौ माता जितनी भी थी उनके मन में भी ऐसा भाव जागृत हुआ कि हमारे बछड़े बनकर जो बने होते तो हम उन्हें इतना दूध पिलाते। तो आज भगवान ने दोनों लिए भावपूर्ण किया है। गौ माता के जितने भी बछड़े थे बछड़ा बन गए भगवान, जितने ग्वाल बाल थे उतने ही भगवान ग्वाल बन करके तैयार हो गए। शाम को घर पहुंच गए, घर पहुंचते जिस तरह से माँ रोजीना अपने बच्चों से प्यार करती थी और दूध पिलाती थी उसी तरह से आज भी प्रेम से दूध पिला रही है। जैसे गौ माता रोजीना अपने बच्चों के लिए दूध पिलाती, आज भी प्रेम से दूध पिला रही है, उनके लिए जिभ्या से प्रेम से चाटने लगी गौ माता। लेकिन किसी को ये मालूम नहीं हुआ कि वही ग्वाल वाले हैं या वही बछड़े हैं, लेकिन भगवान स्वयं वैसे के वैसे। इस कृत्य को होते होते 1 वर्ष व्यतीत हो गई।
लेकिन वही ग्वाल वाल वही बछड़ा ऐसी होता है एक वर्ष वर्ष तक। ब्रह्मा जी महाराज ने विचार किया मुझे चल करके देखना चाहिए कि ब्रज में क्या हुआ है। ब्रह्मा जी महाराज ने आकर के देखा तो वही ग्वाल वाल वैसे के वैसे और वैसी वैसे बछड़ा। ब्रह्मा जी महाराज के मन में भाव आया, अरे या तो मैं रास्ता भूल गया, चलो जैसे लौट करके ब्रह्म लोग में गए, वही बछड़ा वही ग्वाल वाल, जैसे ब्रज में आकर के देखा वही ग्वाल वाल बछड़े। तो समझ गए ब्रह्मा जी परम ब्रह्म परमात्मा ठाकुर जी ने अवतार ले लिया। इसके अलावा तो कोई कर नहीं सकता है परमात्मा का अवतार हो चुका है। मुझसे तो बड़ी भारी भूल हो गई। आकर के 40 श्लोकों में भगवान की स्तुति के लिए किया है और ब्रह्मा जी महाराज उनके चरणों में लेट गए। प्रभु मुझसे तो बड़ी भारी भूल हुई है। नोमीयते प्रभुसे तड़दम्बराय गुंजाओ वतन सपरिपेक्षल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवे त्रिविशान विहिनो लक्ष्मः श्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय समाश्रताये पदपल्लवल्लभं महत्पदं यशो मुरारि भवामुदितं शपथं परं पदं पदं यद् विपदां तेषाम्। इस तरह से ब्रह्मा जी महाराज ने 40 श्लोकों में स्तुति के लिए है। प्रभु आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप इस चरणों में प्रणाम करता हूँ। प्रभु मुझे क्षमा करो, मैं तो कोई साधारण ग्वाल वाल समझ रहा था आपके लिए, लेकिन आप तो परम ब्रह्म परमात्मा ठाकुर जी। ब्रह्मा जी महाराज का वो दूर किया है। जब तक ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्मा जी आप चलो ब्रह्म लोक में, जब तक भगवान स्वयं कृष्ण कन्हैया ब्रह्मा बनकर के पहुंच गए ब्रह्मलोक में और द्वारपालों से कह दिया कोई बेरूपिया ब्रह्मा बनकर के आएगा अंदर मत ही आने देना। ब्रह्मा का भेष धारण करके भगवान पहुंच गए उस सिंहासन पर बैठ। इधर से ब्रह्मा जी महाराज पहुंचे तो ब्रह्मा जी महाराज को देख करके आप कौन हो? द्वारपालों ने कहा आप कौन हो? मैं हूँ ब्रह्मा। आप ब्रह्मा को भूल नहीं सकते हो, आप बेरूपिया हो। हमारे ब्रह्मा जी सुंदर बैठे हुए सिंहासन पर, स्वयं भगवान जाकर के बैठ गए ब्रह्मा बनकर के। इस तरह से कम कई बार बोला मैं ब्रह्मा हूँ, मेरे अलावा कोई ब्रह्मा हो नहीं सकता है। आप ब्रह्मा नहीं हो, आप कोई बेरूपिया बनकर के ब्रह्मा आए हो। हमारे ब्रह्मा जी अंदर बैठे। तब तो भगवान धीरे से मुस्कुरा करके और द्वारपालों से कहा भैया ब्रह्मा तो वही है, मैं ब्रह्मा नहीं। तो ब्रह्मा जी महाराज ने अंदर जाकर के देखा तो सम ब्रह्मा बनकर के प्रभु कृष्ण कन्हैया बैठे हुए चरणों में प्रणाम किया। प्रभु आपकी तो अपरंपार लीला है, इस लीला का कोई पार नहीं पा सकता। मुझे बारंबार क्षमा कीजिए प्रभु, मुझसे तो बड़ी भारी घोर गलती हुई। इस तरह से ब्रह्मा जी महाराज का मोह दूर किया। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज कहे राजा अब तो भगवान धीरे धीरे 6 वर्ष हो गए प्रभु। अब तो मैया यशोदा से कहने लगे मैया देख एक काम करो, हमें गौ चराने की अनुमति दे। तालाब भी छोटा है, गौ माताएं बड़ी हैं नहीं, मैया आप समझाए। तो गौ चराने की अनुमति दे दी मैया ने और गौ चराने के लिए जा रहे हैं उस यमुना किनारे जा रहे हैं गौ चराने। पहुंच गए यमुना किनारे। पहुंच कर इधर में राजा कंस ने कहा देखो यहाँ पर कथा में संभव है, जैसे शेर जाता है तो शेर का मन आया पूर्व दिशा से लौट करके और दक्षिण दिशा से तरफ चला गया। उसके मन में भाव आया तो कभी पश्चिम दिशा की ओर चला गया। इसलिए श्रीमद् भागवत जो है ना सिंह अवलोकनीय है। कैसे? कहीं तो संकेत करके, कहीं पूर्ण रूप से कथा के लिए श्रवण करना है। तो यहाँ पर भगवान ने विचार किया
सभी ग्वाल वालों के लिए साथ में लेकर के और गौ चराने के लिए जा रहे हैं। कहाँ? जमुना किनारे। जमुना किनारे पहुंच गए और पहुंचते ही इधर में राजा कंस ने कही नंद बाबा से, बाबा नंद बाबा हमारे लिए नील कमल के पुष्प होकर के बदले हर महीना कर देते थे, जमा करते थे मथुरापुरी में। लेकिन नारद जी महाराज ने जाकर के कहा इससे राजा कंस एक काम करो, जितने भी योद्धा भेजे हैं ना सबके लिए भगवान ने मार दिया है, लेकिन एक काम करो, जैसे तुम्हारा कांटा जैसा निकल जाएगा। कैसे? कि काली देवी के अंदर विशाला नाग रहता है, उसमें नील कमल के पुष्प है और 1 करोड़ का पत्र लिख दीजिए कि नील कमल के पुष्प मुझे आज करके बदले में चाहिए। इस तरह से नंद बाबा के पास में पत्र आ गया। पत्र को पढ़ते ही नंद बाबा की चेहरा मुरझा गया, गर्दन नीचे झुक गई। तो नील कमल का पुष्प तो केवल जमुना जी में है, उसमें विशाला कालिया नाग रहता है। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। नील कमल के पुष्प कहाँ है? केवल यमुना, उसमें कालिया नाग रहता है। उसका इतना विशाला जहर है कि 4 योजन तक जितने भी उड़ करके पक्षी जाते हैं उसकी जहर की लपेट से सबकी मृत्यु हो जाती है। इतना विशाल जहर है। 4 कोस का 1 योजन होता है और 4 कोस में कम से कम 12 किलोमीटर होती है। 12 चौक 48 किलोमीटर ऊंचा जो पक्षी उड़ करके जाता है उसकी भी मृत्यु हो जाती है। इतना विशाल जहर है कालिया नाग। तो आप उनके लिए भेज दो, आपका काम हो जाएगा। भगवान नारद जी ने क्यों कहा कि जी कंस जल्दी ही मारने में आए, दुष्ट है, अनेक योद्धा भेज रहे हैं। इसलिए नारद जी महाराज ने जाकर कहा, राजा कंस ने पत्र दिया। नंद बाबा बैठे हैं नीचे की गर्दन करके। भगवान कन्हैया ने पूछा, क्यों बाबा आज आप नीचे को गर्दन करके क्यों बैठे हो? आपके चेहरे पर उदासी का कारण क्या है, बताओ तो सही। नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं बाबा कोई ना कोई कारण तो है। देखिए आपके चेहरे पर टेंशन होगा ना, अलग बता देगा टेंशन वाला चेहरा, और खुशी का चेहरा अलग बता देता है। नंद बाबा ने कहा ऐसी कोई बात नहीं लाला, लेकिन तेरा जो मामा है ना कंस, उसने ये पत्र भेजा है 1 करोड़ नील कमल के पुष्प करके बदले मुझे चाहिए। अरे बाबा ऐसी क्या बात है? 1 करोड़ क्या चाहिए? 10 करोड़ नील कमल के पुष्प आ जाएंगे। नहीं लाला तुम छोटे हो, वो है काली देवी के अंदर, उसमें विशाला कालिया नाग रहता है, आप मत ही जाओ। तब तो भगवान ने कहा नहीं नंद बाबा मैं जरूर जाऊंगा बाबा। भगवान ने नंद बाबा से कहा, नंद बाबा ने अनुमति दे दी। इधर मैया यशोदा ने भी अनुमति दी, वो गौ चराने के लिए जा रहे हैं। अब मन में विचार करने लगे हैं इस काली देवी में कूदने के लिए कोई बहाना तो होना चाहिए। तो क्या बहाना ढूंढ रहे हैं भगवान का कन्हैया? सभी ग्वाल वालों से कहा भैया देखो गौ माता चल रही है। तो जैसे गौ माता चल करके पूर्ण होते ही और जलपान किया, जैसे ही जितने ग्वाल वाल थे और गौ माता की सबकी मृत्यु हो गई। और तो कन्हैया ने विचार किया इस विषय कालिया को छोड़ूंगा नहीं बिना मारे। उस समय भगवान ने हाथ में जल लिया, कहा नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मण हिताय जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय। संसार में मुझसे कोई भगवान नहीं कहेगा अगर आज मैंने ये गौ और ब्राह्मण के बालकों की रक्षा नहीं करी, मुझसे कोई भगवान नहीं कहेगा संसार में। तो भगवान को ऐसे क्रोध आ गया। तब जल लिया, चल लेकर के सब ग्वाल वालों को छिड़क दिया, गौ माता पर छिड़क दिया। छिड़कते ही शाम को लौट करके घर पहुंचे। जैसे घर पहुंची प्रातः काल होते ही मैया यशोदा से कहने लगे भगवान का मैया देखो बस दाऊ भैया जो है ना आज हमारे साथ नहीं जाएंगे। कहाँ? काली देवी यमुना किनारे। आज गौ माता मराने के लिए नहीं जाएंगे दाऊ भैया। देखो आज भगवान कन्हैया दाऊ भैया की क्यों मना कर रहे हैं? कोई ना कोई कारण हो सकता है, बिना कारण के तो मना नहीं कर सकते। जब एक दिन पहले ले गए थे तो आज ले जा रहे हैं, क्या परेशानी है? लेकिन मना कर दिया
नंद बाबा ने कहा बेटा ऐसी कोई बात नहीं लाला, तेरा बड़ा भाई है, इसको भी साथ ले जा। नहीं बाबा, आज दाऊ भैया को साथ नहीं ले जाऊंगा। भैया ने कहा था लेकिन मना कर दिया, भैया आज मैं दाऊ भैया को साथ नहीं ले जाऊंगा। क्यों? इसमें एक कारण था, क्योंकि दाऊ भैया भी बलराम जी महाराज शेषा अवतार थे, वो कालिया नाग भी, ये दोनों एक जाति की हो जाएंगे, तो इस कालिया नाग के लिए नाथ नहीं लेंगे, इसलिए आज दाऊ भैया को मैं साथ नहीं ले जाऊंगा। ये कारण था, इसलिए दाऊ भैया को साथ नहीं ले। इधर में सारे ग्वाल जा रहे हैं प्रेम से गौ चराने के लिए, गौ चल रही, सब ग्वाल से भैया एक काम करो, सुंदर गेंद बनाई और गेंद बना करके कहा गोल घेरा खेलो, एक इतना बड़ा डंडा ले लिया, भैया जिसके घेरे में गेंद आ जाएगी उसको ही दाव देना पड़ेगा। इस तरह से भगवान आज कौन झरने का खेल, गेंद का खेल खेलने लगे भगवान उस काली माई। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय। काली ते पर खेलन आयो रे बारो सो कन्हैया,
इसलिए से आज भगवान जाकर के और काली देव पर जाकर के गेंद का खेल खेलते ही जैसे गेंद में टोल मारो एकदम काली देव में गेंद चली गई। तब तो श्री राम है कौन राधा रानी का भाई कहने लगा देख कन्हैया मेरी गेंद को ला करके दे। मेरी गेंद जो है ना यमुना जी में चली काली देव। भगवान कन्हैया ने कहा देख रहे श्री धामा ये गेंद तो चली गई काली देवी के अंदर, लेकिन उसमें बिसल्ला कालिया नाग रहता है, आपको पता है। अब उस समय पर भगवान को केवल बहाना ढूंढ रहे थे जाने के लिए
सीधा वहां से कहा दूसरी गेंद ला करके बनवा दूंगा भैया। वो गेंद तो चली गई काली में, नहीं मैं तो उसी गेंद को लूंगा। जिस तरह से एक कोई मंत्री होता है और मंत्री का कोई पीए होता है, तो मंत्री को घमंड नहीं होता है उतना पीए को होता है। इसलिए राधा रानी का भाई था, बड़े घमंड में बात कर रहा, मुझे तो वही गेंद चाहिए, दूसरी गेंद नहीं लूंगा। भगवान कन्हैया कदम के बल पर चढ़ गए और चढ़ करके और एकदम छलांग लगाए। तब तो श्री रामा कहने लगा, अरे कन्हैया मैं तो दूसरी गेंद ले लूंगा लेकिन काली नहीं मत कूद। तब तो भगवान कूद पड़े, जैसे यमुना जी ने कूदे काली में, जैसी नागराज की पत्नी जग रही थी। उसने सुंदर रूप को देख करके कहा, अरे भैया लाला कितना सुंदर बालक है, या तो मुझे ऐसा लगे या तो काऊ की बेकानी में आ गए हो या तुम रास्ता भूल गए हो। तब तो भगवान कन्हैया ने कहे, देखो ना तो मैं किसी ने बेकाए ना मैं रास्ता भूल करके आयो, बस मैं तो उसी तेरा पति है ना लाल देवता, उसको जगा दे, मैं तो उसी की खातर इस काली देव के अंदर आया। बस हाथ जोड़ करके नाग भगनी ने कहा, सुंदर लाला है, मुझ पर तेरे लिए तेरे ऊपर दया आ रही है, इसलिए अब इस काली देव से हाथ निकल जाओ। नहीं नागिन, तुम अपने पति देव को जगा दो, उससे कोई डर नहीं है, जगाओ। उसकी फुसकार से इतने काले हो ना, इससे चौगने काले हो जाओगे, इसमें विषैला जहर है मेरे पति के अंदर, आप यहाँ से बाहर चले जाओ। नहीं, जैसे पति देव को जगाया एकदम फुसकार मारी, भगवान सामने तो थे और सामने हुए। भगवान जिस तरह से कोई एक पेड़ से या खम्भे से रस्सी लपटता है ना, इस तरह से भगवान के पूरे शरीर से लपट गया, पूरे शरीर से लिपट गया। लेकिन जैसे भगवान ने विचार किया मेरे शरीर से लिपट गया, तो भगवान ने अपना शरीर धीरे 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 बड़ा किया। बड़ा करते उसके जो बंद होते हैं ना, आप सब जानते हैं नाग देवता के बंद होते हैं, सारे बंद टूट गए। उसके 100 फण थे, 100 फणों के लिए फैला दिया। भगवान उसके 100 फणों पर नृत्य करने लगे। तांडवगत मुंडन पर, तांडनगत मुंडन पर नृत्य बनवारी, पम पम पग पटकत फम फम फन पटकत, बम बम बनती करत नाग बदवाली, सूरदास ब्रज बाम आस बाम नाच दे दे। इस तरह से भगवान तांडव नृत्य करने लगे। उसके एक एक फड़ का मर्दन करते हुए भगवान चले जा रहे हैं, एक एक फड़ में से उसके रक्त की धारा निकलने लगी। भगवान ने उस नाग को नाप करके और रेती में डाल दिया और डाल करके कहा, जाओ नाग देवता तुम अपने रमणीय द्वीप है, जो रमण द्वीप है उस द्वीप के लिए चले जाओ। तब तो नाग देवता ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु मैं रमण द्वीप नहीं जा सकता हूँ। क्यों? रमण द्वीप में गरुड़ जी मुझे खा जाएंगे। एक समय पर देखिए जे कालिया नाग रमण द्वीप से और भाग करके इस कालिया देव के अंदर क्यों आया? आने का कोई कारण तो होगा। रमण द्वीप से क्यों आया भाग करके? वृंदावन धाम काली देव पर एक कारण था। एक समय पर गरुड़ जी महाराज मछलियों को खा रहे थे जमुना किनारे पर। मछलियों को खाते हुए सौवर ऋषि महाराज थे। सौवर ऋषि महाराज ने देख लिया, गरुड़ जी से कहा, गरुड़ जी जाओ, तुम इस काली देव पर आज के बाद आओगे तो जीवित नहीं बचो, हमारी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि तुम मछली को खा रहे हो। ऐसा साफ लगा हुआ था सौवर ऋषि महाराज का गरुड़ जी के लिए। तो उस समय पर नागों की जो माँ थी उसका नाम था कत्रु। तो रोजी ने क्या था, उस रमण द्वीप में हर नाग के लिए बलि लगती थी। तब तो कत्रु ने कहा, देखो भैया ऐसा काम नहीं चलेगा। प्रत्येक अमावस्या के दिन, प्रत्येक अमावस्या आती है, हर अमावस्या के दिन एक नाग की बलि लगेगी, रोज बलि नहीं लगेगी। तो हर अमावस्या के दिन बलि लगती थी एक नाग की। तो वहां से देव नाग कालिया नाग के लिए मालूम था।
तो वहां से ये चुरा करके इसका नंबर जैसे ही आया, अगली मावस को मेरा नंबर है, इसको मालूम थी गरुड़ जी वहां पर जा नहीं सकते और मुझको खा नहीं सकते, इसलिए वहां से छोड़ करके भाग करके और काली देवी के अंदर आ गया। ये काली देवी आकर के रहने लगा। भगवान ने कहा जाओ गरुड़ जी तुम्हें खा नहीं सकते, क्यों? तुम्हारा जो फण है उस फण पर मेरे चरण कमल छुपे हुए हैं। आप देखते हो ना, एक नाग होता है ऐसे फण करता है ना, जैसे गौ फण होते हैं, तो दोनों चरण भगवान के छुपे हुए हैं उस कालिया नाग के ऊपर, क्योंकि भगवान ने मदद किया है उसके ऊपर। जाओ उस गरुड़ जी के लिए दिखा देना मेरे दोनों चरण कमलों के लिए, और तुम्हें बिल्कुल नहीं खाएगा। इसलिए से अपने बाल बच्चों के सहित नाग पत्नी के सहित और कालिया नाग रमणदीप के लिए चला गया। इधर में भगवान उसमें नीलकमल के पुष्प लगे हुए थे और 1 करोड़ की जो 1.25 करोड़ नीलकमल के पुष्प तोड़ करके भगवान लाए। इधर में जाकर के ग्वाल वालों ने मैया यशोदा से कहा, भैया तो ये मालूम है भाई काहे जो लाला तेरो लाला कन्हैया कहाँ है आज? कि मेरो लाला कन्हैया तो गौ चराने के लिए ताई गए। अरे भैया काले दिन में कूद गयो, अरे बस उससे मेरा लाला जीवित बच नहीं सकता है। मैया यशोदा रोती बिलखती चली आ रही है, बस मेरे देखा तो मैया का बस पसीना पसीना हुआ हो, मेरा लाला जीवित नहीं बच सकता है। तब तो दर्शक भगवान नीलकमल के पुष्प लेकर के जाकर के रखे, नंद बाबा को दिया। नंद बाबा ने जाकर के नीलकमल के पुष्प दिए, दांतों तले उंगली दबाता हुआ रह गए, कंस ये मारने में आ नहीं सकता है, तो मेरा काल है। इस तरह से भगवान ने कालिया नाग का मर्दन किया। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं राजन परीक्षित, एक समय पर कार्तिक का महीना था, तो कार्तिक के महीने में जो माता बहन या कुंवारी कन्या हैं जो स्नान करती है ना, तो किस लिए करती है? तो भगवान कृष्ण हमारे पति बन जाए। वो कन्याएं इस कलयुग में किस तरह करती है? हमें सुंदर वर प्राप्ति हो जाए, सुंदर घरवार मिल जाए, इसलिए स्नान करती है। कार्तिक का महीना सुंदर पवित्र पावन करने वाला महीना है। इस महीने में कोई भी कार्य शुभ किया जाए तो लाभ फल देने वाला है। पवित्र मास है कार्तिक का महीना। उस समय पर गोपियां स्नान कर रही थी, किस तरीके के लिए? भगवान कृष्ण हमारे पति हो जाए। एक समय उठ के सजनी जमुना जी नहान चले ब्रजवाल। एक समय उठ के सजनी यमुना जी नहान चले ब्रजवाल। चीर उतार धर्यो तट ऊपर कोई उतारत साल दुसाल। केरे करे गोप सुताउत काला चले उठ के तत्काल। केले करे बिल गोप सुताउत काला चले उठ के तत्काल। गौरी शंकर श्याम गए फिर चीर चुरावत गए नंद लाला। चीर चुराए चढ़े तत ऊपर गोप सुता जल माज उगाए। चीर चुराए चढ़े तेर ऊपर गोप सुता जल माज उगाए। देखो शशियन रीत करे नित्य मात यशोमत को हितकारी। गौरी शंकर के हंस के तुम दासी बनो फिर लाज करो। गौरी शंकर के हंस के तुम दासी बनो फिर लाज करो। गौरी शंकर देवर दान शरद की रेणु में रास करो। गौरी शंकर देवर दान शरद की रात में रास करो। इस तरह से आज इतनी भी ब्रज गोपियां थी और यमुना जी में स्नान करके और भगवान शंकर की बालू की मूर्ति बना करके और धूप दीप नैवेद्य से उनको पूजन करती थी। लेकिन भगवान ने देख लिया इन गोपियों के लिए अपने वस्त्रों को उतार करके घाट पर रख दिया और नग्न होकर के गोपियां स्नान कर रही थी यमुना जी में। देखिए भगवान ने इनके वस्त्रों के लिए क्यों चुराया? इसलिए चुराया ये गोपियों के लिए मालूम नहीं है कि जल के अंदर किस देवता का वास रहता है।
भगवान ने इसलिए वस्त्रों को चुराया गोपियों को सबक सिखाने के लिए। कभी जल में नग्न होकर के स्नान नहीं करना चाहिए, चाहे स्त्री हो चाहे मानव हो। क्यों? साक्षात वरुण भगवान निवास करते हैं। और माता बहन एक बहुत बड़ी गलती करती है। किस तरह की? क्योंकि अनजाने में गलती हो जाए तो उसको भगवान क्षमा करते हैं, लेकिन पता है फिर भी उस कार्य को करती है तो भगवान क्षमा नहीं करते, फल की जगह अशुभ हो जाता है। जिस तरह से किसी देवता को स्नान कराने के लिए जाती है माता बहन, जैसे भगवान भोलेनाथ मान लो, उनके ऊपर जल चढ़ाने के लिए जब जाती है ना, तो उसी जल के अंदर दूध डाल लिए, उसी जल के अंदर फूल डाल लिए, उसी जल के अंदर दूर्वा डाल ली, उसी जल के अंदर बिलपत्र भी डाल ली, सारी सामग्री डाल ली और फिर शंकर भगवान को चढ़ा देते हैं। तो इसका आपके लिए कोई फल नहीं मिलेगा। क्यों? आपने जो वस्तु चढ़ाई हुई है ना, वरुण भगवान को चढ़ चुकी है। एक देवता के ऊपर जो वस्तु चढ़ चुकी उसको दूसरे देवता ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए कभी भी ऐसी गलती जीवन में नहीं करना चाहिए। एक देवता के लिए ही जल चढ़ाना चाहिए। अलग अलग सामग्री ले जाओ, लेकिन उसी जल में डाल मत ले जाओ कभी। इस तरह से भगवान से हाथ जोड़कर कहने लगे, कन्हैया आपने हमारे वस्त्रों को चुरा लिया है, हमारे वस्त्र दे दो। देखो जब तक जल से बाहर नहीं आओगी ना, तब तक मैं तुम्हारे वस्त्रों को देने वाला नहीं हूँ। कहा कन्हैया इस समय हम निर्वस्त्र हैं, आपके सामने जल से बाहर कैसे आ सकते हैं? आप तो सर्वज्ञ हैं, सब जानने वाले हो, लेकिन आपके सामने कैसे जल से बाहर आ? अब तुम्हारे वस्त्रों को दे। कन्हैया ने कहा जब मेरे को पति बनाने के लिए स्नान कर रही हो तो नग्न अवस्था आने में क्या दोष है? नहीं आ सकते हैं। आपके साथ जो ग्वाल वाले हैं ना, वो ताली देकर के हंसी करेंगे हमारी, इसलिए हम जल से नग्न अवस्था में बाहर नहीं आ सकते हैं। कन्हैया हमारे वस्त्रों के लिए आप दे दो। इस तरह से ब्रज गोपियों के से कहा, देखो आज के बाद कभी भी नग्न होकर के स्नान नहीं करोगे जल के अंदर, क्योंकि वरुण भगवान का निवास है। हर दिन वरुण भगवान उसमें निवास करते हैं, उस देवता का अपराध होता है वरुण भगवान। इसलिए जल में नग्न होकर के स्नान नहीं, चाहे तो कुआं हो, सरोवर हो, नदी हो, स्नान नहीं करना चाहिए। तब भगवान ने उनकी विनती पर वस्त्रों से दिया। 1 महीने तक भगवान भोलेनाथ की मिट्टी की मूर्ति बना करके और दूध दही घी शंकर सब अभिषेक किया, सबसे पूजन किया। तो देखिए जो सच्ची इच्छा से सद्भावना से भगवान शंकर का कुंवारी कन्याएं पूजन करती है ना, अवश्य ही सुंदर वर सुंदर घर कन्या के लिए प्राप्त हो जाता है। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय हो। बरहा पीडम नटवरवप कर्णयो कर्णिकार बिभ्रदवास कनक कपिसं जयजयन्तीं चमानम् रन्ध्रान वेणो रदरसुदया पूरयन् गोववृन्दै वृन्दारण्यशुपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। उस सुंदर मधुवन में जाकर के भगवान ने अपना वेणु बात किया है। वृक्ष कबहु नहीं फल भके और नदी न संचय, परमार्थ के कारण और साधु न धरा शरीर। देखिए कौन कौन सी वस्तु परोपकार करती हैं। परोपकारा यवहन्ति नद्य ओ परोपकाराय फलन्ति वृक्ष, परोपकार यद्वन्ति गाव ओ परोपकाराय सदा विभूत। देखिए नदियां कभी खुद अपना जलपान नहीं करती हैं, हमारी आपकी प्यास के लिए बुझाती हैं। कितने परोपकार करने में लगी हुई है नदियां, कल शब्द करके बह रही हैं। और गौ माताएं दूध देती हैं, लेकिन स्वयं तो दूध नहीं पीती, आपकी भूख के लिए बुझाती हैं। कितना परोपकार करने में लगी हुई है गौ माता। और वृक्ष में जो फल देने वाला वृक्ष है, स्वयं तो फल नहीं खाता, लेकिन हम और आपकी भूख के लिए भी आता है। सब लोगों के लिए खाने के लिए फल मिलता है।
तो कितने परोपकार करने में लगे हैं फल। परोपकाराय सदा विभूति, आप परोपकार करोगे तो संसार में आप यश नाम विख्यात हो जाएगा। फलाना व्यक्ति इतना परोपकार है, कोई भी काम आ जाए रात्रि के 12 बजे में चल करके तैयार हो, उसका संसार में नाम विख्यात हो जाता है, रोशन हो जाता है। एक समय पर भगवान उस वन में गौ चरा रहे थे, तो गौ चराते चराते दोपहर का समय आ गया, तो ग्वाल बाल जल्दी में कोई भोजन की सामग्री लेकर के नहीं आए थे, भूल आए। तो ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया आज हमें घोर जोर की भूख लगी हुई है, अपने माँ से कहा माँ ने कोई भोजन नहीं बांधा, इसलिए आप भोजन की व्यवस्था करो। तब उस समय पर भगवान कन्हैया ने कहा देखो एक काम करो, थोड़ी दूरी पर चतुर्वेदी नाम के ब्राह्मण हैं, वो ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, आप जाओ उनसे जाकर के भोजन की सामग्री मांग करके लाओ। ग्वाल बाल चले गए बेचारे। कहा यहाँ पर थोड़ी दूरी पर भगवान कन्हैया हैं और भोजन की सामग्री मंगा रहे हैं। ब्राह्मण देवताओं ने मना कर दिया, हमारे पास कोई सामग्री नहीं है। बेचारे ग्वाल बाल लौट करके चले आए। भगवान कन्हैया ने पूछा क्यों भाई लौट करके आ गए, सामग्री लेकर के नहीं आए? महाराज हमारा तो अपमान हो गया, उन्होंने मना कर दिया, कोई सामग्री नहीं। तब तो भगवान ने कहा देखो जाओ तो सही, आपको सामग्री मिलेगी। आपने किस पे मांगा? उनके जो पति देव हैं उन पे मांगा। अरे नहीं, उनकी जो धर्मपत्नी है ना उन पे जाकर के मांगोगे तो अवश्य सामग्री मिलेगी आपको। जाओ। ग्वाल बाल का दाऊ कन्हैया एक बार अपमान तो हमारा हो गया, दूसरी बार हम नहीं जा रहे हैं। भगवान ने बार बार कहा तो ग्वाल बाल तैयार हो गए। जाकर के उनकी जो धर्मपत्नी है उनसे कहा थोड़ी दूरी पर भगवान कृष्ण का भैया वन में गौ चरा रहे हैं, बैठे हुए हैं और भोजन की सामग्री मंगा रहे हैं। जैसे सुना एकदम तैयार हो गए, कहा सामग्री नहीं, हम तो तत्काल भोजन बना करके ही ले चलेंगे। उन चतुर्वेदी नाम के ब्राह्मण पत्नियों ने भोजन बनाया और भोजन बना करके साथ जाने लगे। वन में पहुंच गए, पहुंच करके भगवान को सुंदर भोजन कराया। भोजन करा करके आशीर्वाद दिया, जाओ तुम्हारे जो पति देव है ना वो तुम्हें बना करके और भोजन खिलाएंगे जिंदगी भर। तुम्हारे हाथ का बना हुआ भोजन उनको अच्छा नहीं लगेगा, तुम भी उनके हाथ का बना हुआ खाओगी बेटी बेटी जिंदगी। ऐसा आशीर्वाद दे दिया। तो कहा जाओ देवी आप ये विशाला में पधारो, क्योंकि जब तक आप गायक नहीं बैठोगी पति के साथ जब तक यज्ञ की आहुति नहीं चल सकती। जब यज्ञ होगा आप जाओ। भगवान के चरणों में प्रणाम करके तो चली जाइए। तो आज भी आप मथुरा में जाकर के देखो, आज भी अपने हाथ से भोजन बना करके ही और खिलाते सब बाल बच्चों। इधर में मथुरापुरी में एक चतुर्वेदी ब्राह्मण के घर पर एक नववधू आई विवाह करके, तो उनके ससुर जी का निमंत्रण आ गया। नगर में से निमंत्रण आया तो भोजन करने के लिए चले गए। भोजन करने के बाद दान दक्षिणा जो दी उसको लेकर के चले आ रहे। बहुत भोजन कर लिया काफी, एक पैर इधर एक पैर इधर, इधर से झूमते झूमते और घर तक आ गए। घर आते ही अपने नववधू से कहा बेटा मेरे लिए खटिया बिछा दो, बिस्तर कर दो, मुझ पर खड़ा नहीं रहा जा रहा है। एकदम नववधू जो आई थी बेटे की बहू खड़ी खड़ी रोने लगी जोर जोर से। तब तो ससुर जी ने पूछा बेटा क्यों रो रही हो, क्या तुम्हारी सासू माँ ने कुछ कह दिया हो, बताओ। नहीं बोली। या किसी ने कोई कुछ बोल दिया हो तो बताओ। नहीं बोली। या तुम्हारे पति देव ने कुछ बोल दिया हो तो बताओ। फिर भी नहीं बोली। कहा बेटा कुछ बताओ तो सही, रो नहीं हो। एकदम जोर जोर से लेकर के रोने लगी। तब बार बार पूछा तो अपने ससुर जी से बताया पिताजी देखो मैं इसलिए रो रही हूँ तो मैं कैसे घर में आ गई, मैं ऐसे खाते पीते घर की लड़की हूँ, आपको मालूम नहीं, तुम तो नाम मात्र के चतुर्वेदी हो,
तुमने क्या भोजन किया यजमान के? कुछ भी नहीं। तुम तो अपने पैरों से चल करके वो घर तक आ गए, लेकिन मैं ऐसे घर की लड़की हूँ, मेरे पिताजी का जब निमंत्रण आता है तो चार पाई पर लेकर के जाते हैं और चार पाई पर ही लेटा करके घर छोड़ छोड़ के जाते हैं। इतना भोजन करते हैं। तुम काहे के ब्राह्मण हो? तुम ब्राह्मण नहीं हो। इसलिए मैं उठाई हूँ आपको देख करके कि आपको पैदल चल करके आ गया। तो मथुरापुरी के चतुर्वेदी ब्राह्मण ऐसे हैं, आज भी सुबह का नाश्ता जब होता है ना उनका, तो 2.5 किलो रबड़ी से ही होता है। वो भोजन की तो बात अलग अलग। एक बार मैं गोवर्धन की परिक्रमा लगाने के लिए गया, तो उस समय पर मैंने विचार किया कि एक ब्राह्मण को भोजन करना चाहिए। साल भर परिक्रमा लगाई, एक ब्राह्मण को भोजन करना। आज से 25 वर्ष की बात पहले भोजन कराया। भोजन करने में महाराज इच्छा भोजन करना, भूखे मत रहना। सब मन का जमाना था बहुत। ब्राह्मण देवता ने रसगुल्ला है, बर्फी है, पूरी है, सब्जी है, सब सामग्री ले ली, दुकान पे बैठ गए। महाराज कुछ और चाहिए तो ले लो, मिष्टान के बस और तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन 1 किलो दूध मिल जाए बस। सुंदर मैंने कही हलवाई भैया 1 किलो दूध और दे दो उनके लिए। 1 किलो दूध भी मिल गया। महाराज जी कोई और कमी हो तो बस आधी किलो नमकीन और मिल जाए। नमकीन भी ले ली। महाराज और बताओ कुछ। ऐसी इच्छा कर रही है कि 1 किलो जलेबी मिल जाए, बल्कि गरम गरम शुद्ध घी की। अरे महाराज ये भी ले लो, लेकिन मन की पूर्ति कर लेना, भूखे मत रहना महाराज। बिल्कुल बिल्कुल 1 किलो जलेबी खा गए। मैंने हाथ जोड़ कर चरण छू करके महाराज और कुछ इच्छा हो तो बताओ। तो बस आधी किलो इमरती और हो जाए उनकी इच्छा। मैंने भैया हलवाई दे दो आधी किलो इमरती। पहले शुद्ध घी का माल चलता था। खा गए पंडित जी महाराज। महाराज और क्या चाहिए? बस थोड़े से आधी किलो मगोरा और नहीं है मूंग की दाल के, बस शुद्ध मुंह हो जाएगा भैया। आधी किलो तो मोरा खा गए। महाराज और क्या चाहिए? ऐसा मन कर रहा है कि थोड़ा सा कोई फल हो। महाराज किसका फल लोगे? कि 1 किलो सेब ला दो। सेब तो सेब फल तो नहीं मिले। उसने नौकर को भेज दिया और दुकान से लेकर के फल आ गया। महाराज और बताओ। बस अब कुछ महाराज और मन में हो, बस पूर्ण भोजन हो जाए मेरा। महाराज कुछ भी मन में मत रखना, बस ज्यादा नहीं तो आधा किलो रबड़ी और आधा किलो रबड़ी और मंगा के। महाराज बताओ और क्या चाहिए आपके लिए? बताओ। बस अब मेरा भोजन हो गया। मैंने आप भगवान की दया से उनकी दक्षिणा दी, उसका पेमेंट किया। लेकिन उन ब्राह्मण ने क्या कहा? महाराज आप क्या करते हो? मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं तो वृंदावन धाम करता हूँ केवल। अभी अध्ययन कर रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है अभी तो। उस ब्राह्मण देवता ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि महाराज जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ आज। उधर से तुम इतने ऊंचाइयों को छुओगे कि बस लक्ष्मी जी तुम्हारे आगे पीछे घूमती रहेगी, भंडार में कमी नहीं आई जिंदगी में। तो ऐसा ही आशीर्वाद मुझे मिला। तो मेरे यहाँ भगवान की कोई कमी नहीं, किसी प्रकार की। प्रेम से दाल रोटी खा खो, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। बस दाल रोटी में कमी नहीं है तो सबके आनंद है। बस ऐसा ब्राह्मण देवता ने आशीर्वाद दिया। भोजन हो जाए सुंदर और ऊपर से दक्षिणा मिल जाए तो उधर से टुंडी से ही आशीर्वाद निकलता है ब्राह्मण देवता का। बस माला माल होता हुआ चला जाता है जजमान। एकदम कहा बस जजमान इस तरह से ब्राह्मण देवता बोलता है। तो ऐसे ऐसे चतुर्वेदी नाम के ब्राह्मण हैं, आज भी भजन करते हैं। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय। अब तो गर्मी में कार्तिक का महीना था, तो हर घर में परवा के दिन कढ़ाई चल रही थी। भगवान कृष्ण कन्हैया ने जाकर के कहा, नंद बाबा से पूछा, बाबा आज कौन से उत्सव की तैयारी है? आज कौन सा उत्सव है? अब बताओ तो सही। तो बाबा लाला कल गोवर्धन की पूजा होगी, इसलिए सब घरों में नहीं, गोवर्धन की पूजा नहीं, हमारे देवराज का पूजन करेंगे, इसलिए हर घर में कढ़ाई हो रही है। अच्छा, तब तो भगवान कन्हैया ने कहा, बाबा देखो मेरे कहने से जो हमारा 7 कोस में गिरिराज फैला हुआ है गोवर्धन पहाड़, उसका पूजन करो, उसका पूजन करो। अरे लाला फिर जो गोवर्धन पहाड़ है ना, क्या हमारे लिए जल थोड़ी बरसाएगा? हमारी गौ धन है,
तो गौओं के लिए जल भी चाहिए, गौओं के लिए घास भी चाहिए, सबकी जरूरत पड़ती है। नहीं बाबा मेरा विश्वास करो, मेरा गोवर्धन 7 कोस में फैला हुआ है, अवश्य ही आपके लिए जल बरसाएगा, अवश्य ही घास वगैरह सब हो जाएगा। अब तो जाकर के देखा कन्हैया ने सब घरों में पकवान बन रहे हैं, कढ़ाई चाय चाहिए बिल्कुल। सबसे कहा भैया मेरे कहने से आज आप अपने देवराज इंद्र की जगह पर गोवर्धन का पूजन करें। ठीक है कन्हैया, लेकिन जल बरसना चाहिए। हाँ जरूर बरसेगा। सब तैयार हो गए। देखिए ब्रजधाम वृंदावन से 21 किलोमीटर है। कौन गोवर्धन पहाड़, और गोवर्धन से 21 किलोमीटर ही 7 को सही नंदगांव बरसाना है, 7 को सही गोकुल है, और 7 को सही मथुरा प्रदेश, सब साथ है। और 7 कोस की ही परिक्रमा है, और 7 वर्ष में ही भगवान कृष्ण कन्हैया प्रवेश कर गए। इसलिए सब साथ साथ हैं। देखिए उस समय पर सभी ब्रजवासी तैयार होकर के अपनी बांगियों में सामान सजा करके और प्रेम से भाव से और सुंदर श्रृंगार करके ग्वाल गोपी सब नाचते गाते झूमते हो सब ब्रजधाम गोवर्धन की ओर चले जा रहे हैं। देखिए ऊपर के हाथ करिए, कौन कौन गोवर्धन चलेंगे? सभी चलेंगे ना? अच्छा, बहुत खुशी की बात है। सब नाचते गाते सब गोवर्धन चलते बड़े भाव के साथ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा।
मैं तो बेटी सड़क पर मेरे भी मैं तो पेड़
जय। सभी बैठ जाएं, बैठ अपने अपनी जगह पर बैठ जाइए, बैठ जाओ। बोले बालकृष्ण भगवान की जय। देखिए सभी ग्वाल 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 करके और गिरिराज की तलहटी पर आ गए। सभी ने अपनी अपनी बांगी को उतार करके और भगवान कन्हैया से कहा, देखो कन्हैया अब कैसे पूजन किया जाएगा, क्योंकि यहाँ से जमुना मैया जो है 7 कोस दूर हैं और इतना जल कैसे आए। हम तो केवल 1 लोटा जल लेकर के आए हैं, लेकिन अब 1 लोटा से स्नान तो हो नहीं सकता, क्योंकि 7 कोस में फैला हुआ है, 7 कोस में फैला हुआ है ना, तो 1 लोटा से काम नहीं चलेगा। तब तो उसी समय पर भगवान ने मन से अपनी मांग से मानसी गंगा का प्रादुर्भाव कर दिया। बोलिए मानसी गंगा मैया की जय। मानसी गंगा का उद्गार हो गया। तब तो उस समय पर देखिए, उस समय पर सभी 7 वर्ष में भगवान ने प्रवेश किया है और तो सभी पूजन करने के लिए तैयार हो रहे थे। पूजन में सारी सामग्री लेकर के आए थे। खुरचन को खीर मोहन, खुरचन है खीर मोहन, खीर सावर खुरमी, खीर कलजा जलेबी कलाकंद बालूशाही, मोहन थाल मेवा बाटी मठरी में सूरपान और पेड़ा रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। भुजिया नमकीन सेव गठिया सकल पारे और भुजिया समोसा पापड़ पकौड़े बनाई है। मधुपश्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री और लेकर के गिरिराज आज भोग में सजाई है। 36 प्रकार के व्यंजन बनाकर आज भोग में सजाए हैं। तो आज देखिए कितने प्रकार के व्यंजन सजाए थे, 36 प्रकार का। देखिए श्रीमद् भागवत में लिखा है 56 प्रकार का नहीं आया है, केवल 36 प्रकार के व्यंजन बताए गए हैं। 56 के तो भक्त लोगों ने बना करके कर दिया है, 36 प्रकार के भोजन बना करके व्यंजन और भगवान के राज के पास पहुंच गए। प्रेम से जब पहुंचे तो समय पर मानसी गंगा से जल ला करके और स्नान भगवान गोवर्धननाथ की कराने लगे। यहाँ पर हमारे मुख्य यजमान श्री जयनारायण सिंह यादव जी आए और भगवान गोवर्धननाथ का पूजन करेंगे सदधर्मणी के साथ साथ। तो भगवान उस गोवर्धननाथ पर्वत पर बैठ गए, आप ही पूजे आप ही पूजा दे। एक रूप से तो भगवान बड़ी शांति से बैठ जाए, एक रूप से भगवान गोवर्धन पहाड़ पर बैठ गए और एक रूप बना करके ग्वाल ग्वाल के साथ पूजन करने लगे। बड़े भाव के साथ साथ बड़े भाव से पूजन किया है। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्तर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तारक्षो अरिष्टेनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु पयः पृथिव्यां पययो हरिकोपयो दिव्यन्तविक्षेपयोः पयस्वती प्रदिशन्तु मह्यम्। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामः शान्तिरेधि यतो यतः शमीहसि ततो नु
अभयं कुरु शरणः कुरु प्रजाभ्यो भयन्न पशुभ्यः सर्वोपचारेण गन्ध अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि। इस तरह से सभी वाल वाल मिलकर के और गोवर्धन भगवान का पूजन करने लगे हैं प्रेम से। दूध है, दही है, घी है, शक्कर सब पंचामृत से स्नान कराए और सुंदर और 36 प्रकार के जो व्यंजन हैं वो सबका भोग लगाया। जैसे ही भोग लगाए तो हमारा गोवर्धन पहाड़ गिरिराज सब वो पान करते हो चला तब तो बाल बाल ने कहा कन्हैया देख हमें ऐसा लगे कि तेरा जो गोवर्धन पहाड़ है ना न जाने कितने दिनों से भूखो है। हम जितनी भी सामग्री लाए थे बना करके और सबको पान कर गए, इसलिए सब भोजन का पान कर गए। सारे ब्रजवासियों ने इस गोवर्धन का भोजन प्रेम से भोजन किया। हमारे जीवन के बाद में प्रेम से सभी माता बहन सभी भक्त लोग प्रेम से आकर के और गोवर्धन भगवान का पूजन कर सकते हैं। बोले गुरुराज धन्य भगवान की, गोवर्धननाथ भगवान की। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। 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 श्री गोवर्धन
पान चढ़े तुम्हें फूल चढ़े तुम्हें चढ़े दूध की धार हो धार तेरे माथे मुकुट तेरी थोड़ी पे रहा बोले गोवर्धननाथ भगवान की जय हो। इस तरह से सारे ब्रजवासी गोवर्धन भगवान का पूजन करते हुए चले जा रहे हैं। इधर में देखिए देवराज के लिए मालूम पड़ गया, जैसे ही आकर के देखा कि आज मेरी जगह पर किसका पूजन चल रहा है, देखा तो आज गोवर्धन पहाड़ का पूजन हो रहा है। देखिए ये गोवर्धन पहाड़ कहाँ से आया। एक समय पर त्रेता युग की बात है, जब सेतु बन रहा था, जब हनुमान जी महाराज इस पर्वत को लेकर के आ रहे थे तो सेतु पूर्ण हो चुका था। हनुमान जी महाराज ने इस पर्वत को रख दिया। तब इस पर्वत राज ने कहा अब मेरा उद्धार कब होगा। तब तो भगवान श्री राघव सरकार ने कहा अब त्रेता युग है, जब द्वापर के अंत में कृष्ण का अवतार लेकर के आऊंगा तो 7 दिन और 7 रात्रि तक में
अपनी कनिष्ठ का उंगली पर धारण करूंगा और जो 7 को उसके परिक्रमा लगाएगा उसके मन को अपना पूर्ण हो जाएगा। जब मैं तेरा पूजन कराऊंगा। सारे ब्रजवासी खुश है। तो द्वापर के अंत में आकर के ये गोवर्धन का पूजन हुआ है प्रेम से। जो सच्ची निष्ठा भावना से गोवर्धन भगवान का पूजन करता है तो उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस तरह से आज गोवर्धन भगवान का पूजन करने लगे सारे ब्रजवासी मिलकर के। इधर में जब देवराज के लिए मालूम पड़ गया कि मेरी जगह पर किसका पूजन चल रहा है, आकर के देखा तो गोवर्धन भगवान का पूजन चल रहा था। तब तो उस समय पर 7 मेघमालाओं के लिए हुक्म दे दिया, जाओ ब्रज को बिल्कुल खोद करके बहा दो। तब तो उस समय पर सारे ब्रजवासी घबराने लगे। सारे ब्रजवासी जैसे घबराने कहा कन्हैया हमें बचाओ, हमें बचाओ, कन्हैया हमें बचाओ। तब तो इस तरह से कोई बरसात में छाता तान लेता है। इस तरह से भगवान कन्हैया ने अपने कनिष्ठ का उंगली पर गोवर्धन पाल के लिए धारण किया। देखिए हर मानव कोई काम कर लेता है ना तो उस समय पर कहता है मैंने किया, ये मैंने किया। लेकिन भगवान ने क्या कहा, कछु माखन को बल बरो कछु गोपन करे सहाय और राधा जो के सत से मैंने गिरवर लियो उठा। ये नहीं कहा कि मैंने अपनी शक्ति से इस गिरिराज को उठाया है। कछु माखन को बल बरो कछु बालन करी सहाय और राधा तेरी शक्ति से मैंने गिरवर लियो उठाए। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय हो। नक पर गिरवर लीनो धार वे कन्हैया मेरो हो बारो। नक पर गिरवर लीनो धार वे कन्हैया मेरो बारो। गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। नक पर गिरवर लीनो धार वे कन्हैया मेरो बारो। La
मोर कन जाए बाबू भैया लाला की नयन कन्हैया कहीं मुरग न जाए जग भैया लाला की नरम कलैया कहीं मोर कन जाए बाबू भैया लाला की नयन कन्हैया कहीं मुरग न जाए जग भैया लाला की नरम कलैया कहीं मोर कन जाए बाबू भैया लाला की नरम कन्हैया कहीं मुरग न जाए जग भैया कैसे कैसे झीले कनो मारे कन्हैया मेरो बारो नक पर रमन लीनो उदार कन्हैया मेरो बारो नमको भई कन्हैया नज गोवर्धन कन्हैया नमको नमको भई कन्हैया नज गोवर्धन कन्हैया बादल बादल बरस बरस बिहार बादल बरस बरस बिहार कन्हैया मेरो बारो नक पर रमन लीनो उदार कन्हैया मेरो बारो पर गिरवन लीनो उदार कन्हैया मेरो बारो नक पर गिरवन लीनो उदार कन्हैया मेरो बारो कन्हैया मेरो बारो कन्हैया मेरो बारो कन्हैया मेरो बोलिए गिरनार भगवान की। जय हो बस भगवान इसके बाद भजन करने के बाद थोड़ी भगवान मटकी फोड़ेंगे उसके बाद भगवान की आरती की जाएगी। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय हो गिरिराज भगवान की जय कुछ बर्तन ले लो उस बर्तन में आते आते सुन रे यशोदा मैया सुन रे यशोदा मैया सुन रे यशोदा मैया तेरो नंद लाल रे कन्हैया से मटकी फोड़े
जय गोवर्धननाथ भगवान की जय, गिरिराधर भगवान की जय। आज की कथा का विराम यह दिया जाता है और कल की कथा में राशिलाम भगवान प्रवेश करेंगे और गोपी उत्तम संवाद है, कंस वध है और रुक्मिणी विवाह का कल कथा श्रवण कराने में आएगी। बोले कृष्ण भगवान जय। देखिए कल ही रुक्मिणी विवाह होगा, रुक्मिणी बड़े धूमधाम से 12 बजे से लेकर के और 5 बजे तक का वक्त लेकर के सब भक्त लोग आए, बड़े धूमधाम से भगवान का रुक्मिणी मंगल कल होगा। रुक्मिणी विवाह तक आप लोगों के लिए कल कथा श्रवण कराने में आई। और एक विशेष सूचना, आज रात्रि में इस भागवत पांडव में और भजन संध्या का कार्यक्रम ठीक रात्रि 8 बजे स्टार्ट होगा। कुछ कलाकार बाहर से भी पधार रहे हैं, शायद एक लड़की भी आ रही है जो भजन गाती है। जिन माता बहनों की इच्छा ऐसी रह गई हो कि हमने नृत्य नहीं कर पाया, हम नृत्य से वंचित रह गए, तो वो रात्रि में आकर
अपनी भरपाई कर सकते हैं। इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है कि सभी माता बहनें, सभी नौजवान साथी इस भजन संध्या का कार्यक्रम जो होगा रात 9 उसका आनंद लें।